नमस्कार साथियों। इन्फ्यूजन आउट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 11 सितंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं साथियों वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तबीयत थोड़ी साथियों खराब है, अगर जोश आपको कम लगे तो सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को है जो भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे। साथियों आपका आंसर हो जाएगा एस जयशंकर प्रसाद करेंगे। कौन करेंगे? जो अपने विदेश मंत्री हैं साथियों एस जयशंकर प्रसाद है जो इसके अंदर है भारत की ओर से है जो संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में वार्षिक बहस को संबोधित नहीं करेंगे। उनके स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आम सभा को संबोधित करेंगे। इस साल 69वीं यूएनएजी स्तर की आम बहस है जो 24 से 30 सितंबर तक है होगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम स्तर को भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? एस जयशंकर प्रसाद जी हैं जो इसके अंदर है भाग है जो लेंगे और वो भारत की ओर से है जो संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस बार इसका हिस्सा नहीं होने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा। तो कहां पर? नई दिल्ली के अंदर साथियों आयोजित किया जाएगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम संघर्ष से बचने और सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन है। सम्मेलन का उद्देश्य नैतिक पत्रकारिता और गंभीर चिंतन को बढ़ावा देना तथा एशिया में पेशेवर बौद्ध मीडिया के एक नेटवर्क को स्थापित करना है। इस सम्मेलन में 18 देशों के मीडिया प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो साथियों राजधानी के अंदर आयोजित किया जाएगा, 11 सितंबर को किया जाएगा, यानी आज ही इसका आयोजन किया जाएगा। और इस सम्मेलन की जो थीम है वो संघर्ष से बचने और सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन है जो रहने वाली है। इंपॉर्टेंट रहता है साथियों, इस प्रकार का जो सम्मेलन होता है वो सीधा का सीधा आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्रोएशिया में है जो भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों अरुण गोयल को है जो साथियों क्रोएशिया में है जो भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल है जो क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। वे राजकुमार श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। ये भी अगर आपसे पूछे वो किन का स्थान लेंगे तो राजकुमार श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने 7 सितंबर 2024 को उनकी भूमिका की है जो घोषणा की है। पंजाब कैडर के 1985 बेंच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गोयल ने इससे पहले 21 नवंबर 2022 से 9 मार्च 2024 तक भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में भी साथियों इन्होंने कार्य किया था। और पंजाब कैडर के 1985 बैंक के ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं गोयल जी। तो इंपॉर्टेंट है क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो आपका आंसर होगा अरुण गोयल को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन है जो साथियों कहां पर किया जा रहा है। तो हाल ही के अंदर साथियों एशियन हॉकी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका आयोजन है जो चीन के अंदर किया जा रहा है। चीन में चल रहे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जापान को 5-1 से हराकर लगातार साथियों दूसरी जीत दर्ज की है। इससे पहले भारत ने अपने अभियान की शुरुआत मेजबान चीन को 3-0 से हराकर की थी। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है साथियों जो करंट के अंदर एग्जाम होते हैं उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन है जो हाल ही में किस देश में किया जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई कहां पर किया जा रहा है। चीन के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो साथियों आंसर हो जाएगा भारत में किया जाएगा। इस पर अपने बात करें साथियों की 2024 की जो मेजबानी है क्वाड शिखर सम्मेलन की है जो भारत के अंदर होनी थी। लेकिन साथियों क्या हुआ कि वहां पर अमेरिका के अंदर साथियों आपको पता है कि चुनाव है, जिसके चलते साथियों जो बाइडेन जी ने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा। तो 2024 की जो मेजबानी थी साथियों वो अमेरिका को है जो सौंप दी गई। और अब इस प्रकार की जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि भारत है जो 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने
जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के अंत में अमेरिका में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ शामिल होंगे, जहां इस प्रभावशाली समूह द्वारा यूक्रेन की स्थिति सहित वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। नई योजना के अनुसार भारत द्वारा अगले वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किए जाने की उम्मीद है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि कहां पर है जो 2025 की मेजबानी की जाएगी क्वाड शिखर सम्मेलन की। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के अंदर है। तो साथियों इसकी प्रबल संभावना है कि भारत इस बार की मेजबानी करेगा क्वाड शिखर सम्मेलन की। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि एशिया एशिया खेल 2026 में एशियाई खेल है साथियों, यहाँ पर आपका लेना एशियाई खेल है 2026 में प्रदर्शनी खेलों के रूप में किस खेल को शामिल किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा योगासन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। किस खेल को? योगासन को। भारत के प्राचीन खेल योगासन को जापान के आइची नागोया में होने वाले 2026 एशियाई खेलों में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद ने अपनी 44वीं आम सभा में यह फैसला लिया है। यानी साथियों 2026 के जो एशियाई खेल हैं वो जापान के अंदर हो गए और वहां पर साथियों जो अपना योगासन है उसको साथियों प्रदर्शनी खेल के रूप में है जो शामिल किया गया। और ये फैसला साथियों एशियाई ओलंपिक परिषद की 44वीं आम सभा में लिया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी रहेगा कि कौन से खेल को है जो 2026 के अंदर एशियाई खेलों में है जो प्रदर्शनी खेलों के रूप में शामिल किया गया। तो आंसर हो जाएगा योगासन को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यूएसए ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने। इटली के जेनिक सिनर और बेलारूस की आरियाना सबालेंका ने क्रमशः 2024 से यूएसए ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के अंदर पुरुष और एक महिला एकल के खिताब जीते हैं। यह जेनिक सिनर और आर्यन सबालेंका का पहला यूएस ओपन खिताब था। तो दोनों याद रखिएगा साथियों, यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का विजेता है जेनिक सिनर और महिला एकल का विजेता कौन थी? तो बेलारूस की आर्यना सबालेंका रही है। दोनों के लिए साथियों ये पहली बार इस ओपन के अंदर विजेता बने हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहले एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियनशिप का खिताब है जो किसने जीता है? तो दीपाली थामा ने जीता है। दीपाली ने 33 किग्रा भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की एलिना आर्डबोका को हराया और फाइनल में यूक्रेन की लुइडमिला वालचिच को हावी होकर खिताब जीतने के लिए बेहतर तकनीक और नियंत्रण का प्रदर्शन किया। युवा मुक्केबाज दीपाली थापा पहली स्कूली चैंपियनशिप में छात्रा बनी है जिसने भारत ने है जो साथियों संयुक्त अमीरात के अल एबन में चल रही एशिया चैंपियनशिप में 7 महिला खिताब हैं जो अपने नाम किए हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि दीपाली थामा साथियों पहली महिला बनी है जिन्होंने 7 खिताब हैं जो अपने नाम किए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। ये युवा मुक्केबाज हैं साथियों। इन्होंने जो पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन है जो साथियों संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था वहां पर इन्होंने है जो 7 खिताब अपने नाम किए हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि इसराइल की टावर कंपनी है साथियों कोई लोकल है और अडानी समूह 10 मिलियन डॉलर की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित करेगा? तो महाराष्ट्र के अंदर है जो करेगा। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी का अडानी समूह और इसराइल का टावर सेमीकंडक्टर महाराष्ट्र में 10 अरब डॉलर 83,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे। इसकी जानकारी है जो साथियों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने है जो इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। तो इम्पोर्टेंट है इतनी बड़ी साथियों जो ये चिप परियोजना है सेमीकंडक्टर चिप परियोजना उसको महाराष्ट्र के अंदर विकसित किया जाएगा। 10 अरब डॉलर साथियों 83,000 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजना है। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे सीधा का सीधा पूछा जा सकता है कि इसराइल की टावर और अडानी समूह 10 मिलियन डॉलर की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित करेगा? तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा अब्देल मजीद तेबोने ने। आधिकारिक प्रारंभिक परिणामों में तेबोने को है जो साथियों 95% वोट मिले जो दूसरे दौर के पुनर्मतदान से बचने के लिए पर्याप्त थे। जबकि इनके जो करीबी साथियों जो प्रतिद्वंदी थे अब्देलाली हसनी चेरीफ को 3% और यूसुफ ओसेची को 2% वोट मिले। मतदान प्रतिशत साथियों यहाँ पर है जो 48% रहा था। तो सीधा का सीधा आपको याद रखना है।
हाल ही के अंदर साथियों प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश है कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन गया है। यहाँ सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक निकलता है। ये आपको याद रखना है कि प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। यहाँ सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक निकलता है। ये कोई रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है साथियों, ये कोई ऑथेंटिक नहीं होती है, सीधे इसके अंदर है जो डाटा जारी कर दिए जाते हैं। हाल ही में अरब दुनिया का पहला परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बारकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में है। यह संयंत्र अरब प्रायद्वीप का पहला और फारस की खाड़ी क्षेत्र का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस संयंत्र में 4 APR 1400 परमाणु रिएक्टर हैं और उनकी कुल क्षमता है जो 5600 मेगावाट है। तो हाल ही में अरब दुनिया का पहला बारकाहा परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ और उसकी जो कुल क्षमता है साथियों वो 5600 मेगावाट रहेगी। ये आपको याद रखना है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। डेली आपको व्हाट्सएप व इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर साथियों इस सेशन की PDF निःशुल्क दी जा रही है। इसके अलावा टेलीग्राम व्हाट्सएप के अलावा इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी जानकारी जो महत्वपूर्ण होती है प्रतियोगिता परीक्षा से। इसके अलावा डेली साथियों क्यूज भी है जो डाली जाती है। तो कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद।